हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। जिससे कि आप सबको पता है 10 नंबर का सीरीज चल रहा है आपका, और ये 3 वीडियो इसमें और बनाऊंगा मैं। फिर इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा कम से कम आधे घंटे का, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मैं नहीं लाने वाला। ये आपको 10 नंबर दिलाएंगे। ये जो मैं लिखा हूँ 3 वीडियो आएगा क्रम वाइज 10 क्वेश्चन रहेंगे 3 दिन का। ये क्लास 10th और 12 के दोनों लोग के हैं। और मैं बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए। क्लियर हुआ बात? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ यार स्किप कतई मत करिएगा और इसको समझिएगा। आप देख देख लिख लोगे, भगा स्किप करके फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार अगर अच्छे से लिखोगे, देख कर समझ कर लिखोगे, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। यानी कि दिनकर जी की जो पत्र है उसका प्रकाशन वर्ष कब था। तो आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे। क्लास 10th और 12th की है, ये 10 नंबर के, यानी कि हिंदी गद्य, हिंदी पद, 5-5 नंबर से आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या आपको कोई नहीं काट सकता 10 नंबर, ठीक है ना। जो मैं 2 दिन बाद, यानी कि ये आज वीडियो पढ़ रहा है, फिर 2 दिन फिर उसके बाद जो वीडियो आएगा ना उसको भी लिख लीजिएगा। वो आधे घंटे का समथिंग रहेगा। कह रहा हूँ 10 नंबर ना किसी की औकात नहीं काट देगा आपका। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे पढ़ लोगे, पढ़ने का यार बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन लाते कितने लोग हैं ये आप सबको पता है। तो इसलिए आपसे मेरा विनम्र विनती है कि आप सब इसको पूरा अच्छे से देखें और लास्ट तक देखें। समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ज़रूर बताना। देखिए यार इसमें कोई ट्रिक नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है मैं हर एक सब्जेक्ट में ट्रिक कुछ ना कुछ बताता हूँ, जिसमें ट्रिक मिलता है मुझे, बताने योग्य रहता है, जो बताने लायक रहता है उसमें बताता हूँ। लेकिन इसमें ट्रिक कोई नहीं है, तो इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता सकता इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1981 में। दिनकर के जो पत्र का प्रकाशन वर्ष है वह कब का है? 1981 का है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? कुटज। कौन सी रचना है? कुटज रचना है। कुटज रचना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कुटज रचना है। कौन सा रचना है? कुटज रचना है। कई रचनाएं दिए रहेंगे, लेकिन अगर आपको कुटज दिखता है तो वहीं पे टिक लगा देना। टिक क्या लिखना पड़ता है ना। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी में रेखा चित्रकार है। हिंदी में रेखा चित्रकार महादेवी वर्मा, जो कि बहुत ज़्यादा विख्यात है। ठीक, तो हिंदी के रेखा चित्र हैं कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। चौथा क्वेश्चन जो आपका कहता है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक, कुटज। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? घनश्याम दास बिड़ला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, और हिंदी के रेखा चित्र ये भी क्लास 10th और 12th के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका? आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक है, तो कौन है? घनश्याम दास बिड़ला। छठा क्वेश्चन है आपका, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वागधारा। वागधारा क्या है? वागधारा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है? वागधारा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन में, सातवां क्वेश्चन जो है आपका, निंदा रस निबंध के रचनाकार है। निंदा रस जानते हो ना? निंदा रस हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई जी का निबंध के रचनाकार, किस निबंध? निंदा रस की निबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है भाई? हरिशंकर प्रसाई है। कौन है? हरिशंकर प्रसाई भाई। आठवां क्वेश्चन देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे ध्रुव स्वामिनी। ठीक, तो उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ऐसे भी आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक के लेखक का नाम लिखिए, सॉरी एक नाटक के नाम लिखिएगा, ऐसे क्या आ जा सकता है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ ना उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें बन सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखो, तो क्या लिखेंगे आप? ध्रुव स्वामिनी। अगर याद रहेगा ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक का लेखक का नाम है, तो आप लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है आज का, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वां क्वेश्चन आज का और आखिरी क्वेश्चन, जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा 10 क्वेश्चन। तो आपको अब फिर मॉर्निंग में कल 10 बजे, सॉरी मॉर्निंग में ही 6 बजे आपको वीडियो मिलता है ना, तो 6 बजे हिंदी फिर से कल मिल जाएगा मॉर्निंग में। क्लियर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो। प्लीज़ यार शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं।